ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं परमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका पहला स्कंद बालकांड और चैप्टर 48 गौतम कर्सेस अहल्या। गौतम ऋषि अहल्या को श्राप देते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत् अयोध्याधिपतेः पुत्रो राज्ञो दशरथस्य हि मम यज्ञ समाप्त्यर्थम् आगतौ रामलक्ष्मणौ। Hearing his words, Vishwamitra described all that had happened. Ram and Lakshman, the two sons of King Dashrath, the ruler of Ayodhya, have come to complete my sacrifice. So सुमति ये जब मिथिला की तरफ निकले हैं तो गंगा नदी क्रॉस करके विशाला नगर में पहुंचे हैं। और विशाला नगर के का इतिहास का वर्णन कर दिए विश्वामित्र मुनि पिछले 2 अध्याय में लगभग। और फिर वहां के राजा सुमति विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए आते हैं। और राम और लक्ष्मण की अद्भुत सुंदरता को, तेज को देख करके, पराक्रम को देख करके सुमति जो है आश्चर्यचकित होकर के पूछते हैं कि इतने दिव्य पुरुष ये पैदल अपने पैरों पे चलकर यहाँ तक आए, इसका क्या प्रयोजन है? कौन है ये? कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं? तो ये सब पूछते हैं। तो विश्वामित्र मुनि उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि राम लक्ष्मण है दशरथ नंदन, और ये कि मेरे द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा था उसमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये साथ में आए। यहाँ तक अभी बताए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। सिद्धाश्रमम् अनुप्राप्य राक्षसान् अभिहत्य च इमं देशम् अनुप्राप्तो वीरो दशरथात्मजौ। सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमहर्षिता। अतिथि परमौ प्राप्तो पुत्रो दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत् सत्कारारो महाबलौ। Having come to Siddharsham, these heroic sons of Dasarath killed the Rakshasas who obstructed my sacrifice and have arrived at this land. तो सिद्धाश्रम आने के पश्चात ये दोनों दशरथ महाराज के वीरवान पुत्रों ने उन राक्षसों का वध किया और इस प्रकार से हमारा सैक्रिफाइस कंप्लीट हुआ। और फिर उसके पश्चात हम सब यहाँ पे पहुंच गए हैं। So upon hearing Vishwamitra's words about their residence at Siddhashram, the slaughter of the Rakshasas and so on, the king became extremely delighted. तो ये सब जब सुना राजा सुमति तो बड़े प्रसन्न हो गए। Having attained super excellent guests in the form of the two sons of Dasarath, in accordance with the scriptural regulations, he honored those mighty young princes who were fit to be honored. तो इस प्रकार के अत्यधिक अति अद्भुत अतिथि परम अतिथि को प्राप्त करके, सुपर एक्सीलेंट गेस्ट राम लक्ष्मण को प्राप्त करके बड़े खुश होकर के
शास्त्र विधि के अनुसार उनका जो है स्वागत करते हैं राजा सुमति. And so on here indicates that Vishwamitra told the king that the sons of Dasaratha were departing to Mithila to see Lord Shiva's form. So पूरा जो है हर चीज विश्वामित्र मुनि सुमति को वर्णन करके बता देते हैं. ततः परम सत्कारम सुमते प्राप्य राघव उष्य तत्र निशामेकां जगमतुर्मिथिलां तथा. The two descendants of Raghu, having received extreme honor from Sumati, then stayed there for one night and departed for Mithila the next day early in the morning. So, रघुनंदन, दोनों रघुनंदन राम और लक्ष्मण इस प्रकार से सुमति के द्वारा अत्यधिक अत्यधिक सम्मान प्राप्त करने के पश्चात एक रात्रि के लिए वहीं पर विश्राम करते हैं. फिर अगले दिन सुबह सुबह वो मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं. तो विशाला नगर में एक रात्रि के लिए विश्राम करके अगले दिन निकलते हैं फिर से मिथिला की ओर. तान् दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साधु इति संसन्तो मिथिलां सम्पूजयन्. Upon seeing Rama, Lakshman and Vishwamitra departing for Mithila, Janak's auspicious city, all the sages worshipped them by uttering sadhu sadhu. So राम लक्ष्मण विश्वामित्र जब मिथिला की ओर जा रहे हैं, जनक महाराज की बड़ी शुभ पवित्र नगरी मिथिला की ओर जब प्रस्थान कर रहे हैं, तो सभी ऋषि मुनि वहां पे उनका अभिवादन करते हैं. साधु साधु इति, साधु साधु बोल के अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस. इट हैज बीन रिपीटेड टू इंडिकेट एम्फेसिस. मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवा पुराणं निर्जनं रम्यं पपृच्छ मुनिपुङ्गवम्. Noticing an old, empty, and pleasant ashram in a small forest in Mithila, Lord Rama, the descendant of Raghu, asked the best of sages as follows. So, जब मिथिला की ओर मिथिला नगरी में प्रवेश करने के पूर्व मिथिला उपवने तत्र, मिथिला में जो है एक छोटे से जंगल में जब पहुंचे राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि, तो वहां पे एक आश्रम को देखते हैं. राघवा पुराणम निर्जनम रम्यम, एक पुराना आश्रम देखते हैं जो कि खाली है, निर्जनम, वहां पे कोई व्यक्ति या ऋषि मुनि नहीं रह रहे हैं. हाँ, लेकिन बड़ा ही प्लीजेंट, बहुत ही मनमोहक आश्रम है. तो ये देख करके भगवान रामचंद्र मुनि पुंगव यानी विश्वामित्र मुनि, मुनि श्रेष्ठ है, विश्वामित्र मुनि से प्रश्न पूछते हैं. श्रीमदाश्रम संकासम किं नु इदं मुनिवर्जितम् श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्वाश्रम. What indeed is this beautiful place that appears like an ashram? पूछ रहे हैं कि ये सुंदर स्थान जो कि एक आश्रम की तरह प्रतीत हो रहा है, ये क्या है? डिवॉइड ऑफ एनी सेज, यहाँ पे कोई लेकिन ऋषि मुनि कोई नहीं रह रहे. आश्रम की तरह लग रहा है ये सुंदर स्थान, ये क्या है? ओ पावरफुल सेज, हुज आश्रम वाज दिस फॉर्मरली, आई विश टू नो दिस. ये शक्तिशाली मुनि विश्वामित्र मुनि, यहाँ पे किसका आश्रम है, कौन रहता था यहाँ पे, ये जानने की हमारी इच्छा है, आप इस कृपा करके बताइए. सो यहाँ पे बोल रहे हैं ओ पावरफुल सेज, पावरफुल सेज, कश्यायम कश्यायम पूर्व आश्रम श्रोतुम इच्छामि भगवान. भगवान मतलब पावरफुल, तो भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं भगवान राम विश्वामित्र मुनि को, ये इंडिकेट करने के लिए कि विश्वामित्र मुनि इतने महान मुनि हैं कि उनको इस आश्रम के बारे में जरूर मालूम है. हाँ, और होगा ही. तो आप कृपा करके बताइए, इसके बारे में भी इतिहास बताइए. तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदा प्रत्युवाच महातेज
विश्वामित्रो महामुनि. So upon hearing the words uttered by Lord Raghava, Vishwamitra of great prowess, the great sage, expert in the usage of words, replied as follows. So भगवान राघव के शब्दों को सुनने के पश्चात विश्वामित्र मुनि, जो कि बहुत शक्तिशाली हैं, वाक्य विशारद, तच्छ्रुत्वा राघवेनोक्तं वाक्यं वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महातेज ऑफ ग्रेट प्रोवेस, बहुत शक्तिशाली विश्वामित्र मुनि, महातेज विश्वामित्र महामुनि, इस प्रकार से बोलते हैं, रिप्लाई करते हैं. अंतते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव, यस्वेतदाश्रमपदं सप्तं कोपान् महात्मना. O Raghav, yes, I will describe this great soul whose ashram this is and who cursed it out of anger. Listen indeed. कि हे राघव, निश्चित रूप में अंतते कथयिष्यामि, मैं जरूर आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किनका ये आश्रम है और हु कर्स्ड इट आउट ऑफ एंगर, और किसने इसको श्राप दे दिया. आप सुनिए ध्यान से. So Vishwamitra was happy that it was now time for Lord Rama to bestow his mercy upon अहल्या. विश्वामित्र मुनि को मालूम था, खुश हो गया कि अब मैं इसका इतिहास बताऊंगा, और जो अहल्या जिसको शाप मिला हुआ है यहीं पास में ही है, तो भगवान रामचंद्र इनके ऊपर कृपा करके इनको इनके ऊपर कृपा करेंगे. तो विश्वामित्र मुनि को मालूम है, ये पता है कि रामचंद्र कौन है, परम भगवान है, इनकी कृपा से अहल्या का उद्धार हो जाएगा. गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन् महात्मना, आश्रमो दिव्यसंकास सुरैरपि सुपूजिता. ओ प्रिंस, प्रीवियसली दिस वाज द आश्रम ऑफ द ग्रेट सोल गौतम. कि हे राजकुमार, हे राम, पूर्व में ये आश्रम गौतम ऋषि, महान आत्मा, महात्मा गौतम का हुआ. महात्मनः गौतमस्य नरश्रेष्ठ, उनका ही आश्रम हुआ. Divine in its appearance, it was very honored even by the demigods. ये आश्रम दिव्य संकासा सुरैरपि सुपूजिता, दिव्य, अत्यधिक दिव्य होने के कारण ये आश्रम जो है सुरैरपि पूजिता सुपूजिता, देवताओं के द्वारा भी पूजित हुआ ये आश्रम. So Gautam's ashram appeared to be divine and is therefore said to be divine in its appearance. गौतम ऋषि का ये आश्रम कैसा दिव्य आश्रम है, देवतागण भी इसकी पूजा करते हैं. सचेह तपा तिष्ठद अहल्या सहित पुरा, वर्षपूगाननेकांश राजपुत्र महायशा. O prince of great fame, the sage Gautam formerly performed austerities here with Ahalya for many years. हे राम, यहाँ पे गौतम ऋषि पूर्व में अहल्या के साथ मिल करके कई वर्षों के लिए यहाँ रहते हुए तपस्या किए. फॉर मेनी मेनी ईयर्स. कदाचित् दिवसे राम ततो दूरं गते मुनौ, तस्यान्तरं विदित्वा तु सहस्राक्षा सचीपतिः, मुनिवेशधरो अहल्याम् इदं वचनमब्रवीत्. O Rama, one day when the sage had gone far away from his ashram, the thousand-eyed husband of Sachindra came to know that the sage was not at his ashram at that time. Disguising himself as that sage, he spoke these words to Ahilya. तो एक बार की बात है हे राम, एक दिन जब गौतम ऋषि अपने आश्रम से काफी दूर गए थे, तो सहस्राक्ष, हजारों आंख रखने वाले इंद्र, हजारों आंख कैसे बना इसका भी इतिहास यहीं से आएगा, श्राप मिलता है उनको. तो सची के पति इंद्र ये जानते हुए कि गौतम ऋषि आश्रम में नहीं है, दूर गए हैं, तो अपने आप को उन ऋषि का रूप धारण करके, गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहल्या के पास आकर के इस प्रकार से बोलते हैं.
ऋतुकालं प्रतीक्षान्ते नारथिनः सुसमाहिते संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे. O most beautiful lady, lusty men do not wait for the seasonal period for sexual activity. O slender waisted woman, I desire to unite with you. जो इंद्र आकर के रूप अहल्या दिखने में बहुत सुंदर थी, वो इसलिए बोल रहे हैं ओ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी. तो इंद्र काम वासना को कंट्रोल ना कर पाने के कारण वो ऋषि गौतम ऋषि का रूप धारण करके आते हैं अहल्या के पास और इस प्रकार से संग करने के लिए प्रपोज करते हैं उनको. मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदना मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्. O beloved descendant of Raghu, despite knowing him to be the thousand-eyed Indra disguised as the sage Gautam, because of the extreme eagerness of the king of the Devas, the unintelligent lady decided to unite with him. तो हालांकि ये गौतम ऋषि अहल्या को शाप दिए वो बिल्कुल उचित था. कोई ये नहीं बोल सकता है कि अहल्या का इसमें क्या दोष है, वो तो इंद्र रूप बदल के आए थे. यहाँ पे स्पष्ट वाल्मीकि ऋषि लिख रहे हैं कि मुनि वेशम सहस्राक्षम विज्ञाया. विज्ञाया मीन्स उनको पता चल गया था अहल्या को, क्योंकि कोई इंद्र बस रूप धारण करके आ गए हैं, बट उनकी लस्टी फीलिंग को देख करके अहल्या को समझ में आ गया कि ये वो नहीं है. हाँ कौन? गौतम ऋषि नहीं, क्योंकि गौतम ऋषि कभी इस प्रकार से ही नेवर लुक्ड एट हर लस्टली, कभी देखे नहीं इस प्रकार से, तो अब अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है. उनको समझ में आ गया कि ये इंद्र है. लेकिन मतिम चकार दुर्मेधा, इसलिए यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि बोल रहे हैं अहल्या को दुर्मेधा, द अनइंटेलिजेंट लेडी, बिकॉज शी ऑल्सो गॉट अफेक्टेड विथ लस्टी डिजायर. दुर्मेधा देवराज कुतूहलाद, तो इंद्र के द्वारा वो भी समझ तो यूनाइट कर लिया. इसलिए अहल्या अंडरस्टूड दैट दिस वाज इंद्र इन द डिस्गाइज एज हर हस्बैंड because of the following reasons. Sage Gautam had never ever entreated her before in this manner out of her seasonal periods. Other than Indra, nobody had the capacity to enter the sage's ashram. She had also heard from various sources that Indra had hankered for her for a longer time. तो ये उनको समझ में आ गया था ये गौतम ऋषि तो नहीं है. तो इंद्र ही है ये कैसे पता चला? क्योंकि इंद्र के अलावा और कोई दुस्साहस कर भी नहीं सकता है. और तीसरी बात, उनको कहीं से पता चला था कि इंद्र जो है उनका संग प्राप्त करने के लिए बहुत ही हैंकर कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं. तो ये तीन कारणों से आल्या को पता चल गया था कि ये इंद्र ही हैं जो रूप बदल के आए हैं. बट स्टिल शी एग्रीड टू यूनाइट विथ हिम. अथाब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठा गच्छ शीघ्रं मितः प्रभो. When she was fully satisfied in mind and body, she spoke to the best of demigods. O best of devas, I am satisfied. O master, quickly leave this place. तो इस प्रकार से यूनाइट करते हैं और तत्पश्चात अहल्या इंद्र को बोलती हैं कि अब आप तुरंत यहाँ से निकल जाओ. आत्मानं मां च देवेश सर्वदा रक्षमानदा इंद्रस्तु प्रहसन् वाक्यम् अहल्याम् इदमब्रवीत्. So, O Lord of the Devas, O respectful one, always protect yourself and me. Indra then laughingly spoke the following words to Ahalya. तो अहल्या ने बोल भी दिया कि जान गई कि ये देवराज इंद्र हैं. तो उनका संग करने के पश्चात फिर बोलते हैं कि आप तुरंत यहाँ से चले जाइए और ध्यान रखिए कि आप अपने आप को और मुझे सुरक्षित रखिए. तो इंद्र ये सुन करके हंस करके इस प्रकार से बोलते हैं अहल्या को. शुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्. O lady with beautiful hips, I am fully satisfied. I will go as I can. तो हे सुंदर अहल्या, मैं अभी संतुष्ट हूँ और मैं जैसे आया था वैसे तुरंत निकल जाऊंगा यहाँ से. एवं संगम्य तु तया निश्चक्रामोत जात तथा ससंभ्रमात्वरन् राम संकितो गौतमं प्रति. O Rama, having thus united with her, he then exited from the leaf hut, hurrying quickly out of fear.
He suspected that Gautama would appear. Some Brahmat indicate that Indra was in fear. तो इंद्र को अब डर लगने लग गया, तो तुरंत इसके पहले गौतम ऋषि वहां पे आ ना जाए, ये पता न चल जाए गौतम ऋषि को, तो तुरंत वहां से भाग गए. So why do we see that even great persons engage in sinful activities? So when Arjuna asked Lord Krishna a similar question in Bhagavad Gita, the Supreme Personality quickly pointed out the cause. Kamesha krodesha rajoguna samudova mahashano mahapapma vidyena miha vairinam. Therefore, conquest of lust is essential for everyone seeking auspiciousness for himself. तो यहाँ पे ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि इतने देवताओं को तो पुण्यवान माना जाता है और सतोगुण में होते हैं, और देवराज इंद्र तो सबसे बड़े देवता हुए ना, तो वो इस प्रकार का कार्य कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न उठता है. तो इससे पता चलता है, ये गीता में भगवान आंसर देते हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा, दिस लस्ट इज ऑल डिवाइनिंग एनिमी. जब तक कोई पूर्ण रूप से कृष्ण को शरणागत नहीं हो जाता है, शुद्ध भक्ति मार्ग में नहीं आ जाता है, डजेंट मैटर वो देवता है, असुर है, राक्षस है, मनुष्य है, कौन है, जानवर है, एवरी वन इज अफेक्टेड बाय लस्टी फीलिंग. तो इसलिए वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इसका एंड रिजल्ट बहुत ही भयानक होता है. जब देवराज इंद्र नहीं बचे तो और कौन बच सकता है. देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे. ये एपिसोड में यहाँ पे पता चलता है. गौतमं सददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिं देवदानव दुर्धर्षं तपोबलसमन्वितं तीर्थोदकपरिक्लिन्नं दीप्यमानम् इवानलं गृहीतसमिधं तत्रा सकुशं मुनिपुङ्गवम्. He then saw the great sage Gautam entering his cottage. अब हम लोग ये कथा कल कंटिन्यू करेंगे, समय हो गया. इंद्र इस प्रकार से दुष्कर्म करके वहां से बड़े ही डर के भागने का प्रयास किए, लेकिन गौतम ऋषि जो है उनको पकड़ लेते हैं, जान जाते हैं मतलब. तो आगे क्या होता है कल चर्चा करें. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. तो समय हो गया, नेक्स्ट क्लास हम लोग और कथा चालू करते हैं 9:30. कि हम ऐसे कर माला से या हर समय काम के समय जाते आते समय जप करते हैं तो मेरा मन लगता है, लेकिन अगर जप माला लेके बैठ जाते हैं तो मेरा मन भटकता है, फिर मन कहीं हो जाता है, हाथ कहीं हो जाते हैं. तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है कि हर समय हम चिंतन मनन किया करें, गीता के श्लोक भी मन में दोहराया करते हैं. ओके, ठीक है ठीक है, समझ तो गया. तो हाँ ऐसे तो ही प्रश्न, बताइए. इसी तरह का कुछ प्रश्न हमारे गुरु महाराज को पूछा था किसी भक्त ने कि महाराज जब जी हम कुछ माला जप करते, एकाध माला ही जप करेंगे ना, तो बड़े ध्यान से माला जप होता है, और जब हम 16 माला जप करने बैठते हैं माला लेकर के, तो ध्यान भटक जी जाता है. तो क्या करना चाहिए? 16 माला करने के लिए माला में 16 माला बैठ के जप करना चाहिए, या एकाध माला ही अच्छे से ध्यान पूर्वक करना चाहिए? महाराज बहुत अच्छा आंसर दिए. महाराज बोले 16 माला ध्यान से करना चाहिए. ठीक है, उत्तर मिल गया आपको. यानी माला में जप करिए और ध्यान से जप करिए, ध्यान लगाइए. तो 16 माला का जो जप है, हमको माला में ध्यान से करने का प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा. और बाकी दिन भर आप कर माला हाथ में जो है करते रहिए, काम करते करते भी करते रहिए, वो अच्छी बात है. ठीक है. जी ठीक है. हरे